बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। मैं आप लोगों की खिदमत में एक नया और ट्राई की है कि कुछ डिफरेंट जो है वो व्लॉग लेके आऊँ, ताकि जो है वो आप लोग एक सी ही रूटीन देख के बोर ना हो जाएं। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था। पहले तो मैं जो है वो मौसम ऐसे ठंडा ठंडा हुआ था, धूप नहीं निकली हुई थी। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि चलें जी वॉक पे चलते हैं। तो वॉक पे हम लोग गए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद फिर हम लोग अपने मामू के घर आ गए। उन्होंने जो है वो जो अपने घर में बंदे छोड़े हुए हैं, वो खुद तो यूके में होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बंदे छोड़े हुए थे। तो हमने जो है वो काफ़ी अर्से के बाद अम्मी जो है मामू के घर गई हैं। बीमार हो गई थी, इसके बाद जो है वो कहीं जाना आना नहीं हुआ अम्मी का। तो हम लोग आए तो ये जो है वो कुछ बना रही थी, जिसमें हम लोग रोटियां रखते हैं। तो कुछ टोकरी बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं। तो ये बना रही थी, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि देखें कि काफ़ी मेहनत का काम है ये कर रही थी। जैसे पहले मैं तो इनको काफ़ी देर देखती रही हूँ कि ये जो है वो कैसे कर रही हैं। और उसके बाद जो है वो ये रैपर, ये जो सिल्वर कलर का रैपर है, ये क्रिस्प का रैपर है जो लेज़ हम लोग खाते हैं। ये वो रैपर है जिसको उन्होंने काट के और जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया। उसके बाद जी घर आ गए थे और शाम का टाइम था। यहाँ पे आज हमने जो है वो कड़ी पकोड़ा बनाने थे, तो इसके लिए मैं पकोड़े बना रही थी। बेसन की लिए चीज़ें वगैरह मैं काट के रख गई थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से बेसन बना लूँगी और साथ में पकोड़े बना लूँगी। तो कड़ी जो है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हुई थी। तो यहाँ पे मैं जो है वो पकोड़े फ्राई कर रही थी और मौसम भी जो है वो बना हुआ था पकोड़े वगैरह खाने का, लेकिन मैंने स्पेशल खाने के लिए नहीं बनाए थे। जब भी हम लोग कड़ी बनाते हैं तो इसके अंदर जो है वो पकोड़े ज़रूर ऐड करते हैं। कड़ी के बगैर जो है वो कड़ी पकोड़ा पकोड़े के बगैर सॉरी कड़ी जो है वो अनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पे जो है वो बस करके जो है वो पकोड़े बनाते हुए एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और एक हाथ से जो है वो मैं पकोड़े डाल रही थी। मैं पकोड़े जो है स्पून से नहीं डालती, मुझे हाथ से पकोड़े डालना पसंद है। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया था, क्योंकि थोड़े से पकोड़े बनाने थे। तो ये मेरा बाकी बेसन का मिक्सचर था, मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। और ये जी हमारी कड़ी तैयार हो गई थी और बहुत ही यम्मी बनी थी। थोड़ी थोड़ी खट्टी सी थी, लेकिन जो है वो मुझे थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो ये मेरी सिस्टर लाइबा को बहुत पसंद है, तो वो शौक़ से खाती है जब भी बनती है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो हम लोग फूफो की तरफ जा रहे थे। तो ये मैं अपनी कैटो के पास बैठी थी और आजकल मुझे इसके साथ बड़ा लाड आ रहा है, क्योंकि ये मेरे ही आगे पीछे होती है हमेशा। जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ मैं, तो मेरे पीछे पीछे या बाइक के पीछे होती है या मेरे पीछे होती है। तो ये हम लोग निकल रहे थे, तो उसको था कि कहीं जा रहे हैं, तो आगे पीछे हो रही थी। और मेरा बड़ा दिल था कि इसको साथ ले जाते हैं। और मैंने सुना हुआ था कि ये जो जानवर हैं बहुत वफ़ादार होते हैं, लेकिन एक्चुअली होते हैं। हम लोग जो है वो रात को जब वापस आए तो मैंने डोर खोला, तो सामने जो है वो बैठी हुई हमारा वेट कर रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से उठा लिया था इसको जाके, कि मतलब ठंड होगी और स्टिल वो बाहर बैठी हुई हमारा वेट कर रही थी। और जब भी कहीं जाते हैं तो ये ऐसे ही करती है कि शायद ऑल द टाइम वहीं पे बैठी रहती है, या उसको पता चल जाता है कि हम आ गए हैं तो वो वहाँ पे हमारा वेट कर रही होती है। तो यहाँ पे जी हम लोग घर से निकल गए थे। ये तकरीबन 2-2:30 का टाइम है और देखें कि धूप जो है वो निकली हुई नहीं थी। आजकल जो है वो बस बादल बने हुए होते हैं और बारिश का मौसम है। और सर्दियों में मोस्टली जो है वो ऐसे ही दिन होते हैं, जो है वो बादल बने हुए होते हैं। धूप जब निकलती है तो बहुत सख्त निकलती है, लेकिन जो है जब बादल बने हुए होते हैं तो काफ़ी ठंड होती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने बैंक में जाना था, क्योंकि बैंक में मुझे भी कुछ काम था और अम्मी को भी काम था। तो हम लोगों ने पहले बैंक जाना था, उसके बाद हमने फूफो की तरफ जाना था। तो वहाँ पे जाते जाते भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि 2 बैंक में मैंने जाना था, मेरी पेमेंट्स आई हुई थी तो वो मैंने लेनी थी, और अम्मी ने जाना था। तो टोटल हमारे 3 बैंक हो गए। तो 3 बैंक में जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो खैर जो है वो हम लोग निकले तो टाइम से थे, लेकिन वहाँ पे जब हम पहुँचे तो असर हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद ये
हम लोग गाड़ी में जो है जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी, मैं जो है वो आजकल फ्रंट सीट पे ही होती हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है। और ये बस पहले तो मैं नहीं होती थी फ्रंट सीट पे, मैं और लाइबा जो है वो पीछे बैठती थी और अम्मी जो है आगे कंफर्टेबल होकर बैठती थी। वहाँ पे भी कंफर्टेबल ही होकर बैठते हैं क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं तो आराम से जो है वो खुले डुले होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो है वो बस आजकल जो है फ्रंट सीट मैंने ली हुई है। उसके बाद हम लोग ये मैं अम्मी के साथ बैंक में आई हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद हम लोग फूफो के घर आ गए थे, ये मेरी फूफो का घर है। तो जो है देखें यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे हैं तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी बनाई थी, पहले काफ़ी देर बैठे थे, समोसे चाट पकोड़े वगैरह फूफो ने रखे, चाय बना ली। फिर उसके बाद जो है वो डिनर का टाइम था तो पप्पू ने कहा कि खाना खाए बगैर नहीं जा सकते, तो फिर बिरयानी बनाई थी। और अम्मी मेरी का सब्ज़ी खाने का दिल था तो फिर वो अपने लिए सब्ज़ी जो है वो कुछ मैंने बनाई थी, कुछ कज़न ने बनाई थी, कुछ पप्पू ने बनाई थी, मिलजुल के सब ने जो है अम्मी के लिए सब्ज़ी तैयार कर ली थी। यहाँ पे मैं लाइबा को अंदर देखने के लिए आई थी, वो अकेली बैठी हुई थी। तो ये आप सब लोगों को हाय बोल रही है, तो वो मुझे कह रही है कि बार बार घुमा के मुझे ही दिखा रही हो। तो इसके बाद ये जी माशाल्लाह से इस वीडियो का सबसे खूबसूरत मंज़र मेरी सिस्टर जो और उसके हस्बैंड और उसकी बेटी माशाल्लाह से 1 साल की हुई है। तो वो फर्स्ट बर्थडे जो है उसकी जो है उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की बल्कि वो उम्रे के लिए गए हैं। और माशाल्लाह से बहुत पुरस्कून मंज़र है ये। हाला भी गई हुई हैं और हाला के हस्बैंड भी गए हुए हैं उम्रे के लिए। तो ये उसने मुझे जो है वहाँ से रिकॉर्ड करके भेजा था, तो मैंने कहा कि ये जो है वो मैं अपनी वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। और बस बहुत सुकून हुआ जब ये क्लिप देखी और लाइव भी उसने हमें वीडियो कॉल करके दिखाया खाना काबा। और लोग जो है वो मतलब इतना रश है और लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपने घर में कबूल करे और सबको अपने घर का बुलावा दे। और उसके बाद जी मैंने कितने दिन से रखा हुआ था अपनी क्लासेट को क्लियर करना और ये रिकॉर्डिंग करनी थी मैंने। तो बस समर के जो है वो कपड़े मैंने क्लियर करने थे। और समर के मेरे इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े मैंने समर के लिए हुए हैं। तो कुछ तो मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे, लेकिन ये निकालते निकालते हुए और उनको तय करते हुए मेरी तो बिल्कुल बस हो गई थी। ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट येलो सूट है केसरिया का। तो ये ज़ैनब जुठानी का मैंने ईद पे बनाया था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये साथ साथ मैं दिखा रही हूँ, मोस्टली आजकल मैं केसरिया के कपड़े ले रही हूँ। तो ये ब्लैक भी जो है रिसेंटली मैंने बनवाया था और पहना मैंने एक दफ़ा ही है सिर्फ, और उसके बाद जो है वो विंटर आ गया है। बस ये साथ साथ मैं सारे कपड़े अपने निकाल रही थी समर के मैं जो है इनको निकाल के रख दूँ और विंटर को जो है वो विंटर की सारी कलेक्शन जो है वो सेट कर दूँ। ये मेरा एथनिक का सूट था, मेरा बहुत फेवरेट सूट था और ये भी मैंने एक दफ़ा ही पहना था। ये इज़नेक का सूट मैंने लिया हुआ था, तो ये भी बहुत कम ही मैंने पहना क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिंटेड कपड़े जो है वो पहनना पसंद करती हूँ। तो कढ़ाई वाले ले ही लेती हूँ लेकिन जो है वो पहनती बहुत कम। और ये मेरा जे डॉट का था रेड कलर का सूट, ये भी मैंने 1-2 दफ़ा ही सिर्फ पहना है। तो बस ये जी मेरे समर के कपड़े ऑलमोस्ट क्लियर हो गए थे, मैंने निकाल दिए थे। कुछ मैंने विंटर के इसके साथ ऐड कर दिए थे। और इतनी मेरी क्लासेट की हालत ख़राब हुई हुई थी क्योंकि मैं बस यहीं कि मैंने वीडियो बनानी थी और बस 1 वीक 1.5 वीक से मैंने कपड़े जो है वो रखे हुए थे, ऐसे निकालती हूँ और फिर टाइम नहीं आ रहा था। ये मैंने हुडी जो है विंटर के लिए न्यू ली है, तो मैंने इसको रख दिया था। और कपड़े मैंने जो है विंटर के लिए कुछ प्रेस कर दिए थे, तो मैंने कहा कि चलें क्योंकि बस लेट ही होता जा रहा। आजकल बाहर के मेरे बहुत चक्कर लग रहे थे और बाहर आना जाना काफ़ी हुआ है और काम भी थोड़ा आजकल ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं जो है वो अपना ये क्लासेट सेट करने का काम नहीं कर पा रही थी। तो जो मैंने प्रेस किए थे मैंने सोचा कि चलें यहीं लगा देती हूँ। बाकी जो है कुछ पड़े हुए थे, अभी पूरा बैग मेरा पड़ा हुआ है। और टेलर्स के 2-3 टेलर हैं मेरे, तीनों टेलर्स को मैंने कपड़े दिए हुए अपने जो विंटर के न्यू लिए हुए हैं। तो मैंने कहा कि उसका वेट नहीं करती, उसके साथ ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। तो ये मेरा जो फेवरेट विंटर का कैम्ब्रिक का है, चिकन पे बनी हुई कमीज़ और इसमें पैनल वगैरह डलवा के मैंने इसको तैयार करवाया था। और मैंने अभी पहना नहीं है, पता नहीं अभी ये मुझे पूरा आता है या नहीं आता, लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो ये मैंने प्रेस करके कुछ कपड़े जो है वो रखे हुए थे, मैंने कहा कि जो है इनको क्लासेट में लगा दूँगी क्योंकि
बस क्योंकि कहीं जाना होता था फिर मुझे कपड़े प्रेस करने पड़ते थे क्योंकि मैंने समर क्लियर नहीं किया हुआ था। समर क्लियर करती तो क्योंकि मैंने जहाँ कहीं भी जाना होता है तो कपड़े पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ ताकि फिर जहाँ कहीं जाना हो तो ये हेडेक नहीं होती कि कपड़े प्रेस करूँ, पता नहीं लाइट होगी नहीं होगी, फिर और भी 100 काम होते हैं। तो बंदा जो है कपड़े पहले ही प्रेस करके रखते तो फिर मैं कपड़े प्रेस करके रख देती होती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। फिर जहाँ कहीं भी जाना हो तो बस झटपट से रेडी हो जाती हूँ। तो ये एक ही हैंगर में जो है वो मैंने दुपट्टे हैंग करी हूँ कि जो है कुछ सूट्स के साथ जो है वो दुपट्टे नहीं होते। मोस्टली मैं 2 पीस ही पसंद करती हूँ। मैं कहती हूँ कि 2 पीस हो क्योंकि बड़ी शॉल्स वगैरह जो है वो कैरी करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो मैंने शॉल की हुई है ऐसे ही शॉल्स मैं पसंद करती हूँ जो कि मैं इजीली कैरी कर लेती हूँ। तो ये बस थोड़े जो मैंने प्रेस किए हुए थे तो ये मैंने हैंग कर दिए हैं। और ये जो है वो विंटर का स्टफ़ बैग में पड़ा हुआ है। ये सारा समर जो है वो मुझे तय करना था और इसको तय करते करते मैं तो बिल्कुल रह ही गई थी कि जो है वो इतनी देर लगी थी मुझे इसको तय करते हुए और वीडियो भी इतनी लंबी हो गई थी। तो इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था कि जल्दी जल्दी जो है वो कपड़े मेरे तय हो जाएं और आप लोग भी बोर ना हो। बस ज़्यादातर मैं जो है वो समर के कपड़े पसंद करती हूँ क्योंकि समर लॉन्ग टाइम के लिए होता है पाकिस्तान में। विंटर जो है वो हमारा बहुत थोड़े टाइम के लिए 3 मंथ्स के लिए होता है बहुत मुश्किल से। तो इसलिए मैं विंटर के कपड़े जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो जो समर के होते हैं वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं। लॉन स्पेशली मैं लॉन ही लेती हूँ। तो कॉटन वगैरह मैं इतना पसंद नहीं करती तो लॉन ही लेती हूँ। तो वो जो है वो मैं इतने लेती हूँ कि लेती जाती हूँ और फिर मेरा फिर भी मतलब समर एंड हुआ होता है और मैं फिर भी कपड़े ले रही होती हूँ कि जो है वो इतना मुझे समर के कपड़े पसंद होते हैं। तो विंटर के जो है वो बस लेती हूँ। आजकल बहुत ले रही हूँ मतलब ये जो है वो लास्ट ईयर से, लेकिन शौक़ से नहीं लेती। जो चीज़ मतलब जैसे मैं समर के लेके उन पे डिज़ाइनिंग करवाती हूँ तो विंटर के कपड़ों पे मैं इतनी डिज़ाइनिंग नहीं करवाती। तो है जो मैंने अभी लिए हैं न्यू टेलर से आते हैं तो मैं वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या डिज़ाइनिंग करवाई और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग वो करवाई है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा थोड़ी एफ़र्ट विंटर के कपड़ों पे भी बनाई जाए। तो मैं जो है वो इस दफ़ा विंटर के कपड़ों को भी थोड़ा अच्छा लुक दे दूँ। तो ये सारी एफ़र्ट टेलर की होती है, बस मेरा बताना डिज़ाइन होता है। वैसे मैं जो है लास्ट ईयर से जो कपड़े बनवा रही थी लेसिस लेके या कुछ ऐसे दे के तो बता देती थी कि जो कोई नया डिज़ाइन आया हुआ है तो वो बना दे। क्योंकि मैं कैप्रीज़ में इतना कंफर्टेबल नहीं होती, बनवाती हूँ लेकिन इतना नहीं। लाइक प्लाज़ो में पहनना और शलवार पहनने में बहुत हैप्पी होती हूँ, उनको पहन के बहुत इजी फ़ील करती हूँ। तो बस ये कह देती हूँ। और मुझे कोई शलवार पे बटन और जो है वो कुछ डिज़ाइनिंग इस तरीके की नहीं पसंद होती। कमीज़ मुझे अच्छी सी तैयार हुई भी पसंद होती है लेकिन शलवार मुझे जो मेरी यही ट्राई होती है कि प्लेन हो। तो इस वजह से पहले मैं कह देती होती थी टेलर को कि जैसे भी आपको समझ आती है मेरे सूट के हिसाब से बना दे। तो इस दफ़ा जो है वो मैंने यही कोशिश की है कि जो है कुछ डिज़ाइन बताऊं ताकि विंटर के कपड़ों को भी जो है वो थोड़ा अच्छा बनाया जाए। क्योंकि समर के ऑलरेडी इतने फ्रेश कलर होते हैं, लाइट भी पहने जाते हैं डार्क भी पहने जाते हैं। ये जैसे ये अभी मैं तय करी हूँ, ये मैंने लाइम लाइट से कुर्ता लिया था और इसमें दोनों शेड है, लाइट भी है डार्क भी है। और ये मुझे इतना पसंद था, जब भी मैं पहनती थी तो ऐसे मतलब फ्रेश फील करती थी इसके साथ। तो विंटर के जो होते हैं स्पेशली ब्रांड्स पे तो और केसरिया पे स्पेशली डार्क कितने कलर है और ब्लैक के अलावा तो मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता कि जो है वो ब्लैक ही। तो विंटर के डार्क कलर जो है वो होते हैं, समर के लाइट भी होते हैं डार्क भी होते हैं। तो मिक्स एंड मैच करके तो पहनने का मज़ा आता है। तो विंटर में बस डार्क ही चलता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने विंटर की शॉपिंग कर ली है, अपने विंटर के कपड़े निकाल लिए हैं या और जहाँ से मुझे लोग देख रहे हैं मुझे बताएं कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। आज़ाद कश्मीर में तो अब बहुत ठंड नहीं हुई लेकिन काफ़ी हद तक ठंड हो चुकी है, शाम में भी और सुबह में भी। और जब बादल बने हुए होते हैं तो ऑल द डे जो है वो ठंडी रहती है। लेकिन जब धूप निकलती है तो वो थोड़ी तेज़ होती है। स्टिल अभी धूप में नहीं बैठा जाता लेकिन सुबह और शाम में काफ़ी ठंड हुई हुई है। मेरे ज़्यादातर देखने वाले जो हैं वो इंडिया से हैं। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इंडिया में मौसम कैसा है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें और लाइक कर दीजिए पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, लाइक कर दिया करें।
और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आजकल जो है वीडियो की स्पीड थोड़ी मैंने कम की हुई है। मैंने रिकॉर्डिंग करके तो रखी हुई होती है, मतलब मेरे पास एक टाइम में मेरे पास 2 व्लॉग जो है वो रेडी होते हैं, लेकिन मैं जो है वो डालती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने रिसर्च की है और साथ साथ मुझे पता चल रहा है कि जो है वो न्यू यूट्यूबर होते हैं उनको व्यूज़ बहुत कम आते हैं और काफ़ी कम आते हैं व्यूज़ में। जो है जितनी एफ़र्ट करती हूँ एक वीडियो जैसे कि आपको बनी बनाई मिल जाती है, लगता है कि एक चीज़ लाइक कुछ सेकंड की कुछ मिनट्स की वीडियो होती है, लेकिन ये जो है इसके लिए बहुत एफ़र्ट होती है। पहले तो वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना और सबसे बड़ा मसला अपलोडिंग करना। तो लेकिन उस हिसाब से जो है व्यूज़ मुझे बहुत कम आ रहे हैं, तो बस इस वजह से ही मैं जो है वो वीडियोस कम अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो है वो नई वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ कम आते हैं, तो इसलिए मुझे वॉच टाइम भी चाहिए और सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।